राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ जो कि मैं मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने महीनों से नहीं बनाया। लौकी रखी हुई थी घर पे, तो लौकी की सब्जी में बनाने के लिए मैंने क्यूटी से मंगाई। मैंने क्यूटी लौकी ला उठा करके मैं बनाती हूँ। तो लौकी लाई, जब क्यूटी ने लौकी ला कर दी तो एकदम से मुझे याद आया कि बेसन भी रखा हुआ है। तो क्यों ना मैं जो है आज लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ, कुछ अच्छा हो जाए। क्यूटी ना लौकी और बैंगन थोड़ा सा इरिटेट होने लगा इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी यही बना देती हूँ। आधा किलो बैंगन लेती हूँ तो 250 ग्राम बैंगन एक दिन बना लेती हूँ, और बीच में लौकी बना देती हूँ, फिर अगले दिन फिर बैंगन बना देती हूँ। तो क्यूटी कहता मम्मा रोज रोज एक ही चीज़ बनाती हो। तो एकदम से मेरे मन में आया कि चलो आज कोफ्ते बना लेते हैं। तो ये लौकी के कोफ्ते हैं, और मैंने पहले ही जो है ना लौकी को कद्दूकस कर लिया था, फिर उसमें बेसन मिलाया और बेसन के साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। ऐसे करके मैंने मिक्स कर लिया सारा पेस्ट बनाने के बाद में। और कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद में इसमें ऐसे करके छोटी छोटी सी पकौड़ी जैसे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ बनाने के लिए। और बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे थे, मम्मा आज तो आप कुछ नया बना रही हो। मैंने कि हाँ बेटा नया है, खाकर देखना बहुत टेस्टी लगेगा। तो बच्चे बोले ठीक है, वेट करने लगे। तो जैसे ही मैंने सोचा कि बच्चों को पहले ऐसे दे दूंगी, इनकी सब्जी बनाऊंगी मैं वैसे तो आप लोगों को बता दूं। तो लेकिन मैंने पहले सोचा कि जब मैं ये बना रही हूँ तो एक पहले जो बना रही हूँ ना उसको ना बच्चों को दे दूंगी, थोड़ा सा डीप फ्राई कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने थोड़े से इनको क्रिस्पी सेक दिया बच्चों को खाने के लिए। ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बनाए भी होंगे, और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत पसंद आएंगे। और इनकी सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है। ये ऐसे भी खा लेते हैं, सब्जी बना के भी खा लेते हैं। तो ऐसे होता है कि मैं कभी भी अगर कोफ्ते पहले बनाती थी तो क्या होता था कि मैं जब भी कोफ्ते बनाती थी तो आधे तो ऐसे ही खा जाते थे और आधे ही बचते थे फिर सब्जी बनाने के लिए। तो ऐसे ही आज भी हुआ है। तो मैंने ये बच्चों को दे दिया, मैं कि क्यूटी लो खा लो। और ये क्यूटी हाथ में जो घड़ी देख रहे हो ना, ये पता है घड़ी कहाँ से आई है? किसी ने दिवाली की सफाई की तो उसमें किसी ने फेंक दी होगी, तो ये जो भाई साहब उठा लाए हैं इसको, घड़ी को। मैं बाबू ऐसे क्यों उठा लाए तुम कचरे में से? तो बोला मैं कचरे में से नहीं उठाया मम्मा, मुझे उसमें मिली थी, बाहर गली में मिली थी तो मैंने ले ली। जबकि इसमें जो वॉच है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शीशा शीशा है और कुछ नहीं है। तो इसको अच्छी लग रही थी तो इसने धो ली और इसने पहन लिया। यहाँ मैंने बच्चों को दे दी, बच्चे बड़े मजे से खा रहे हैं, इनको बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा। मैं कि चलो अच्छा हुआ, मुझे तसल्ली मिली। कहते ना कि मेहनत सफल हो जाती है, तो वैसे ही जब मैंने इतने मन से बनाया बच्चों के लिए कि चलो बच्चे खा लेंगे, तो बच्चों को अच्छा भी लगा। तो यहाँ पे ये फिर मैं और पकौड़ी जो है ना कोफ्ते सेकने रख दिए हैं। थोड़े से इनको भी इनके हल्का हल्के फ्राई करेंगे। जो सब्जी हम बनाते हैं ना उनको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं सेकते हैं, हल्का हल्का सेक लेते हैं। हल्के से मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए, बस इतना ऐसे सेकते हैं। तो ऐसे करके ना मैंने थोड़े से बच्चों को दे दिए, बच्चों को अच्छी लगे। तो फिर मैंने उसके बाद में सोचा कि और सब्जी बना लूँगी, लेकिन बच्चों को इतने अच्छे लगे, बच्चे बार बार मांगने लगे मम्मा और दे दो, मम्मा और दे दो। क्यूटी गुड़ी आ गई यहाँ पानी लेने, मम्मा मुझे पानी दे दो। तो मैं इसको दे रही हूँ पानी। मैं कि ठीक है थोड़ा सा पानी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ खाने के साथ में। तो पानी लेकर के जो है थोड़ा सा पिया और लेके चली गई, और जो बचा हुआ था वो सब इन्होंने जो है बेड पे फैला दिया। आप लोग देख रहे हो ना। और इसकी आदत है कॉर्नर पे ही बैठेगी, पूरा बेड छोड़ के बिल्कुल किनारे पे बैठेगी। ऐसी रात में सोती है तो पता क्या करती है, क्यूटी अगर कॉर्नर पर सो रहा हो तो रोने लग जाएगी। ये कहेगी कॉर्नर पे मैं ही सोऊंगी, उससे कहती तू अंदर को जाके सो बेड पे, और खुद सोएगी कॉर्नर पे। मैं कहती बाबू तुमको यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए तो और डर है यहाँ पे गिरने का, थोड़ा सा गिर भी सकती हो। तो नहीं मानती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे ये थोड़े से रह गए लास्ट वाला, इसको हम घना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताना। जैसे कि अभी ये कढ़ाई में जो सिक रहा है ना इसको बोलेंगे घना, और इसको निकालेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये वाला घना हमने निकाल लिया। तो ऐसी गुड़िया फिर से जो है प्लेट लेकर के आ गई है, इसको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खेलती जा रही है, खाती जा रही है, कह रही मम्मा और दे दो, थोड़े से और दे दो। तो मैं इसको पूछ रही बाबू एक लेना है कि दो? तो गुड़िया कह रही है दो लूंगी। मैं कि चलो ठीक है, ये एक ये दो। तो दोनों लेकर के प्लेट में रख लिया और हो गई खुश इतनी खुश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जाके फिर देखो कॉर्नर पर लेटेगी कॉर्नर पर ही। तो मैं कह रही बाबू चलो अंदर को, चलो अंदर को, चलो उस पर बेड में बीच में जाके बैठो। तब जाके अंदर बेड पे जाके बैठी बीच में। फिर क्यूटी से बोली भैया एक आप ले लो। कभी कभी बहुत प्यार आता है इसको भैया पे, कभी कभी तो भैया की चीज छीन के खा जाती है। ऐसे करती है, इसका कुछ नहीं पता है ये मन की मत वाली है ये। तो ऐसे करके यहाँ मैंने पकौड़े बना कर रख ली। आप लोग देख रहे हो प्लेट में इतने सारे वो बनाए थे कोफ्ते, लेकिन सिर्फ इतने से ही बचे हैं, क्योंकि आधे तो ऐसे ही खा लिए। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर सब्जी बनाने रख दूंगी और साथ में रोटियां भी सेक लूंगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आटा ज़्यादा नहीं लगा रही, थोड़ा सी लगा रही हूँ, सिर्फ 3 लोग ही हैं। और फिर वैसे भी पकौड़ी ये कोफ्ते खा लिए बच्चों ने, तो इससे पेट भर गया। अब बच्चे थोड़ा सा लेट ही खाएंगे खाना, लेकिन अब बना के रख ही देती हूँ जब काम कर रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा रिफाइंड था वो मैंने निकाल लिया है। रिफाइंड में सेके थे मैंने कोफ्ते, और रिफाइंड कहाँ से आया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये फिर मैंने उसको रिफाइंड निकालने के बाद में सब्जी जब भी बनाओ तो रिफाइंड वगैरह में टेस्टी नहीं बनती है। और वैसे भी थोड़ा सा कहते हैं ना तेल अगर यूज किया हुआ हो तो उसमें कलर नहीं आता है। तो ऐसे करके मैंने उसमें थोड़ा सा तेल और अलग से सरसों वाला
ऐड कर लिया, फिर प्याज कट कर लिया। प्याज हम लोगों को बहुत पसंद है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें प्याज ज़रूर डालते हैं। हाँ, महंगी चल रही है प्याज, लेकिन तो इस वजह से थोड़ा-थोड़ा ही प्याज यूज़ करते हैं। अगर प्याज बिल्कुल भी ना हो ना तो क्यूटी तो बिल्कुल नहीं खाता। अगर पोहे बनाए और बिना प्याज के बना दिए तो क्यूटी बहुत मुँह ऐंठता है, लेकिन खा लेता है। हाँ, अब या तो दही हो उसमें, फिर दही के साथ खा लेगा, या फिर जो है प्याज हो, ऐसे करके। तो ऐसे करके यहाँ मैंने जो है ना मसाला बना लिया है, नमक, मिर्च और हल्दी डाल दिए इसमें, और जीरा डाल दिया साथ में, और प्याज तो मैंने डाल ही दी थी, आप लोगों के सामने कटी की थी। तो ऐसे करके यहाँ पे फ्राई हो गया है मसाला। उसके साथ में मैं क्या करूँगी, बहुत ईज़ी है इनको बनाना, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाते हैं। सेम वैसे ही मसाले डालो, सेम वैसे ही इनको फ्राई कर दो। बस ये होता है कि आलू से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इनमें पानी जब पी जाते हैं ना, इस वजह से। तो मैं इनको गाढ़े-गाढ़े बनाऊँगी, गाढ़ी-गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा पानी-वानी होता है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। कोफ्ते अलग दिखते हैं, पानी अलग दिखता है, ऐसे हो जाता है। तो फिर ऐसे ही करके मैंने बनाने रख दिए हैं। और ये चिमटा जो टूट गया ना वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, अभी तक रखा हुआ है ये। धनतेरस से 1 दिन पहले टूटा था, तो ये भी अच्छा हुआ कि मैं धनतेरस वाले दिन गई थी ना शॉपिंग करने, तो मैं ये भी ले आई, दूसरा चिमटा लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ मैंने जो है ना आटा-वाटा लगा के तैयार ही कर लिया था, तो एक दूसरे वाले चूल्हे पे, जो छोटा चूल्हा है उस पे मैंने बनाने रख दी सब्ज़ी, और जो बड़ा वाला चूल्हा है इस पे बना लूँगी रोटियाँ। चूल्हा थोड़ा कम-कम चलता है, पता नहीं इनमें क्या दिक्कत हो गई है। एक कमेंट मुझे आया भी था कि मैं इसको चूल्हे की धुलाई करती हूँ ना, इस वजह से शायद ये कम चलता है। तो मैंने अब सोचा कि मैं इसकी धुलाई थोड़ी कम ही किया करूँगी, और जो गीले कपड़े से इसको साफ कर दिया करूँगी, ऐसे किया करूँगी। मुझे ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है, जब मैं धुलाई कर देती हूँ ना तो अच्छे से ये लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल चमक गया, ये चूल्हा और अच्छा-अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसे ही करके फिर मैंने रोटियाँ बनाने लगी यहाँ पे। तो रोटियाँ बन रही हैं, सब्ज़ी उधर बन रही है, बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं कह रही, बच्चों खाना खाओगे? कि नहीं मम्मा अभी नहीं खाना है। मैं कही ठीक है, मुझे पहले ही पता था तुम लोग अभी नहीं खाओगे, बाद में ही खाओगे, क्योंकि कोफ्ते खा-खा के पेट भर लिया है ना बच्चों ने, इसलिए। तो मैं डायरेक्ट टिफ़िन में रोटियाँ नहीं रखती हूँ, सेंकने के बाद मैं कटोरी या फिर गिलास ले लेती हूँ, या फिर सबसे ज़्यादा मैं ये करती हूँ कि जो मेरा जिस चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई है ना, तो अभी तो उस पे कढ़ाई रखी है, तो इस वजह से रोटी उस पे नहीं रख रही, वरना दूसरे वाले चूल्हे पर रोटी सेक-सेक के रखती जाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं उसमें टिफ़िन में रखती हूँ ना, तो फिर ये रोटी पसीजने लगती हैं, पानी-वानी सा हो जाता है उसमें टिफ़िन में, फिर रोटियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे मैंने ना ये गिलास पे रख दी है कि थोड़ी-सी ना इनकी जो भाप है वो निकल जाएगी, और हवा लग जाएगी, रोटियों को नॉर्मल हो जाएँगी, तो फिर मैं उसके बाद में टिफ़िन में रख दूँगी। तो ऐसे करके रोटियाँ बन के हो गई हैं तैयार। लास्ट रोटी ये रह गई है, इसको बना रही हूँ। तो गुड़िया श्राद्ध कर रही थी, वो बराबर दीदी है ना उनको परेशान कर रही थी, और परेशान करके अंदर आ गई। तो वो दीदी कह रही है कि मैं रुक जाओ, तुझे पकड़ती हूँ। तो आके छुप गई है यहाँ पे कूलर के पीछे। मैं कि जाओ चलो, अब अंदर क्यों आ गई? जाओ बाहर जाओ। तो नहीं जा रही है। दीदी कह रही है ये ना कुछ उसका पेंट, दीवार का जो वॉल है होती है ना, उसका पेंट छुड़ा रही थी। तो दीदी कह रही ये गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं छुड़ाते, पेट में दर्द हो जाएगा। छुड़ा रही थी और खा पी रही थी। गुड़िया फिर से प्लेट लेके आ गई कि मम्मा दे दो। मैं कि बाबू अब तो सब्जी बन गई, अब तो इसमें नमक मिर्च मिल गया है, अब नहीं खा पाओगे तुम, अब तो रोटी से खाना है, ऐसे करके। तो मैं क्या, अब वो रहने दो। तो प्लेट मैंने रख दिया, और ये सब्जी देखो थोड़ी सी बन के तैयार हुई, कि थोड़े से ही कोफ्ते बचे थे ना, ऐसे करके। लेकिन सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी। पता है, शादी से पहले मेरे पापा बहुत बनवाते थे, मतलब मेरी शादी से पहले, अब भी बनवाते होंगे घर पे, लेकिन जब मैं थी ना तब बहुत बनते थे हमारे घर, मम्मी बनाती थी। लौकी की सब्जी हमारे घर में कोई नहीं खाता था मायके में, अभी भी नहीं खाते, कभी कभार बन गई तो बन गई। तो ऐसे करके सब मैंने जो रोटी सब्जी दोनों बना ली है। जो बर्तन रह गए थे सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, और सब सुबह ही आज हम ना जल्दी नहा धो लिए, क्योंकि आज दोपहर में मुझे थोड़ा सा काम है बाहर, तो मैं बाहर जाऊंगी, इस वजह से फटाफट से मैं उठी, जल्दी से झाड़ू पोंछा किया और नहा धो लिए। और फिर उसके बाद मैंने बना लिया खाना, और आज काम मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी। बस पानी रह गया था, पानी ये हमारे हाथ में नहीं है, समझ जब चलती है तभी भरना होता है। तो आंटी ने अभी बज रहे हैं 10:30, और 10:30 बजे तक मैंने अपने घर का सारा घर नहा धो लिए, क्यूटी को नहला दिया, गुड़िया को, मैं, और सिर्फ बर्तन रह गए हैं अब, और जो थोड़ी सी सफाई है ना चूल्हे की साइड में वो रह गई है। तो ऐसे करके इतना काम रह गया है। तो 5 जब समर चली है तो अब भर लूँगी पानी। एक बाल्टी मैंने भर के रख लिया, पीने वाला जो बाल्टी होती है ना उसमें मैं पहले ही भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि ज़्यादातर क्या होता है, लाइट उसी वक्त जाती है, वैसे नहीं जाएगी। जब समर चलेगी ना तभी लाइट जाएगी, बीच में ही थोड़ा सा समर चला फिर जो है ना लाइट चली जाती है। ऐसे बहुत बार होता है, तो इसलिए मैं पहले पीने वाली बाल्टी भर लेती हूँ। देखो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कहते ही लाइट चली गई। तो ऐसे करके ना ये टब मैंने भर के रख लिया है, और जो 2-3 बर्तन थे वो सारे भरने के बाद में ये जो है ना पाइप में बंद कर दूंगी। ये आप लोग देख रहे हो ना, इसी तरह से बंद करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एकदम से बंद कर दिया। कभी कभी भीग जाते हैं पूरी तरह से, कभी कभी बच भी जाते हैं। ऐसे होता है। तो अभी तो बंद हो गया आसानी से। तो इसके बाद जो है, जो बर्तन रह गए थे ना खाना बनाने के बाद में गंदे, तो वो सारे मैं बर्तन साफ कर दे रही हूँ। मैं फटाफट से बर्तन साफ कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही है जाने की, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। और उसका एक टाइम निश्चित है, तो उस कहते हैं ना अपने हाथ का काम होता है तो कभी भी कर लो,
अपनी मर्जी से, लेकिन जब कोई टाइम निश्चित होता है तो उसी के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का टाइम होता है ना कि ट्रेन इतने बजे ही आएगी, तो अपने सारे काम छोड़ के उस टाइम तक जाना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेन हमारे लिए रुकेगी नहीं, वो अपने टाइम पे आएगी और अपने टाइम पे चली जाएगी। वैसे चाहे लेट हो जाए गाड़ी 1 घंटे 2 घंटे तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर जो टाइम निश्चित है उससे अगर हम लेट हो रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे करके है कि जो मेरा भी कोई एक टाइम निश्चित है काम का, तो वो जाके मुझे करना है। बच्चों को साथ में ही लेके जाऊंगी, बच्चों को घर पे अकेला तो छोड़ नहीं सकती हूँ। तो बच्चे थोड़े से साथ में होते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं 10 मिनट का काम होता है तो वो 15 मिनट लग जाते हैं उसको करने में, क्योंकि बच्चों को गोद में लेके भी जाना पड़ता है। रिक्शा मैं हर बार नहीं लेती हूँ, तो आज भी अगर मैं टाइम से निकल जाऊंगी तो मैं रिक्शा मुझे नहीं लेना पड़ेगा, वरना अगर मैं लेट हो गई तो फिर मुझे रिक्शा लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं जल्दी फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ, है ना। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, सारे बर्तन जो मैं यहाँ रख दूंगी, और जो है ना जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मैं यहीं पे फेंक देती हूँ, क्योंकि पहले से गीला होता है यहाँ पे, ऐसे ही करके। तो बर्तन मैंने सारे रख दिए। मैं क्यूटी से करिए, क्यूटी अब रहने दो, मान रहे तो बोला नहीं मम्मा। कभी कभी उसको चढ़ता है ना जुनून, तो मैं कहती हूँ बाबू बस अब मत बनाओ वीडियो, तब भी बनाते जाएगा, नहीं मम्मी थोड़ा सा और बनाऊंगा, मम्मा थोड़ा सा और बनाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने चूल्हा आज उससे कपड़े से ही साफ किया है। कोशिश करूंगी कि अब मैं कपड़े से ही साफ किया करूँ, धुलाई कम ही किया करूँ। जब चूल्हा ज़्यादा गंदा हो जाया करेगा ना तब कर दिया करूंगी मैं उससे पानी से साफ। तो ऐसे करके जो कपड़े पड़े हुए थे कुछ नहाने के बाद में, तो फिर वो रह गए थे, फिर मैं सोचा चलो जब पानी चल रहा है तो इनको भी साफ कर ही देती हूँ। एक दो काम छूट जाता है तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरा रह गया। तो ऐसे करके ये गुड़िया ने पहन रखे थे कपड़े वो जो, और क्यूटी के थे, तो ऐसे एक एक जोड़ी कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं, जो नहाने के बाद उतरे हैं ना वही कपड़े हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको साफ करके ही चलती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े धो दिए, और वीडियो भी उतना ही शूट किया, ज़्यादा एक्स्ट्रा शूट नहीं किया, जितना कि मैं आप लोगों को बस बता सकूँ कि हाँ मैं अभी ये काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये काम कर रही हूँ। ऐसे करके फिर फटाफट से मैंने सारे कपड़े धो लिए। ये पायदान था थोड़ा सा गंदा लग रहा था, दिवाली पे जो ना ऐसी है कि 10 बार छत पे जाते हैं बच्चे, 10 बार कमरे में आते हैं, फिर पैर पैर पहुंचते हैं, तो ज़्यादा गंदा हो गया, इस बार जल्दी ही गंदा हो गया। ये गुड़िया ट्राइपॉड की टांग लेके घूम रही है। ये वो पुराना वाला ट्राइपॉड है जो दिवाली पे निकाला था ना, टूटा हुआ। हाँ, टूटा हुआ ट्राइपॉड भी देखो मैंने रख रखा था कितने टाइम से। ऐसी आदत है मेरी, लेकिन मैंने इस दिवाली पे निकाल दिया, कचरा रखने से क्या फ़ायदा, अब इसको निकाल देती हूँ। तो बच्चों ने ये खेलने के लिए कर लिया, तो मैंने फेंका नहीं, मैंने चलो ठीक है बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों के खेलने काम आ रहा है। तो ऐसे करके फिर मैंने ये बच्चों को दे दिया, और यहाँ पे ये पायदान भी मैंने धो दिया, साबुन से धो दिया, अच्छे से साफ करके ब्रश से कर दिया मैंने इसमें। तो यहाँ मैं कपड़ों में निकाल लूँगी पानी फटाफट से ना। और आपको क्या ही बताऊँ मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गुड़िया इसका बहुत फ़ायदा उठा रही है। क्यूटी के कलर निकाल लिए उसने, जो मोम वाले होते हैं ना वो, और मुँह में लेके चबा रही है। जब मैं उसको देख रही हूँ तो मेरी तरफ देख रही है। मैं कह रही हूँ बाबू रख दो, सारे से कह रही हूँ तो नहीं मान रही। अभी सुबह सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो वीडियो में आप लोग देख रहे हो ये बज रहे हैं 11 अभी यहाँ पे, थोड़ी देर पहले 10:30 बज रहे थे, लेकिन जो मैंने इतना काम किया फिर 11 बज गए हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी है थोड़ी ठीक है। और ये बराबर वाली दीदी है ना, मतलब मेरा जो जिस घर में रहती हूँ उससे बराबर वाला जो घर है, ये उन वाली दीदी ने अपनी चादरें सुखा दी हैं। तो मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने, और मेरे साथ साथ गुड़िया आ गई है। मैं दरवाज़ा बंद नहीं करके आई थी क्योंकि गुड़िया घर पे थी अंदर, मतलब कमरे में, तो मैं बंद नहीं करके आई, दरवाज़ा गीला हो रहा था। मैं आके जब वाइपर वगैरह करूँगी तो गुड़िया पीछे पीछे आ गई मेरे साथ में। मैं क्यूटी से गई क्यूटी देखना जी, तो गुड़िया पीछे पीछे आ गई। फिर मैं गुड़िया को बोला गुड़िया तुम आ गई, दरवाज़ा बंद कर आई? तो बोली नहीं मम्मा। फिर चलो करके आओ, तो दरवाज़ा बंद करके फिर आई थी मेरे पास। तो ऐसे करके मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए, फिर मैं गुड़िया को भी ले आई। मैं कि चलो नीचे चलो, मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ छत पे क्योंकि बाउंड्री नहीं है, थोड़ा सा डर है। सामने तो होती हूँ मैं उसके तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन अकेला गुड़िया है बच्चा है कोई तो डर रहता है ना, इधर उधर बच्चा निकल ना जाए। तो ऐसे कमरे में ले आई हूँ, झाड़ू वाड़ू सब फैला दिए बच्चों ने। एक काम कर रही होती है बच्चे दूसरा काम फैला देते हैं, ऐसे करके काम बढ़ा देते हैं बच्चे मेरे लिए। तो ऐसे करके ना पूरे कमरे की धुलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी में हूँ, इसलिए तो जितना हिस्सा गीला हुआ है ना सिर्फ मैं उतना ही साफ कर रही हूँ। इस वजह से तो जो मैं ना थोड़ा सा ही साफ कर दे रही हूँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा किचन का हिस्सा है वो साफ कर दूंगी, और ऐसे करके वाइपर कर दूंगी। आप लोग कहते हो कि डेली वाइपर कर दिया, इसीलिए वाइपर करती हूँ, करना ही पड़ता है। बर्तन साफ करती हूँ तो थोड़ा बहुत पानी हो जाता है। अब सर्दी आ रही है, अब सोच रही हूँ कि अब कैसे होगा। अब तक तो ये धुलाई वुलाई कर देती थी, सर्दियों में तो घर में गीला नहीं रख सकती हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार पड़ जाएंगे। और मुझे भी बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, मैं बहुत जल्दी मुझे सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें हो जाती है। मुझे तो वॉइस ओवर भी करनी पड़ती है, तो फिर बहुत काम भी रुक जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँगी ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके मैंने वाइपर वाइपर सब कर दिया, और मैं काम से हो गई हूँ फ्री। बस अब तैयार होकर मुझे जाना है जहाँ थोड़ा सा जो मुझे काम है उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।